हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग। ये मैंने स्प्रेड कर रखे हैं कार्ड्स, ताकि कम से कम टाइम में आपको एकदम से मैं बता सकूं। डीएम का मैसेज है, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज आ रहा है आपके पास। आर्कएंजल माइकल जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स में क्या कहने जा रहे हैं। डीएफ जो हैं, डीएफ को ये मैसेज है कि ये टाइम है केयरिंग का, सेल्फ केयरिंग का, सेल्फ हीलिंग का, राइट डायरेक्शन में काम करने का। आर्क एंजल्स कह रहे हैं बिल्कुल आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ हीलिंग पर, सेल्फ कनेक्शन पर, सेल्फ इनर चाइल्ड कनेक्टिंग पर, ताकि आप अपने आप को नर्चर कर पाएँ, अपनी खोई हुई आत्मा को पा पाएँ। आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें। अगर आप आगे बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी तकलीफ़ हो रही है अपने रिलेशनशिप को निभाने में, तो टेक अ स्टेप बैक एंड मेक अ राइट डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन करने का टाइम है। दिस इज़ द आर्क एंजल माइकल मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मेस्कुलाइन के लिए। टू यूनिकॉर्न हियर, टू यूनिकॉर्न। आप अपने कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर स्पिरिचुअल लेवल में जा रहे हैं। डिवाइन मेस्कुलाइन जो है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी कुछ आगे कर रही हैं, थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की उनको ज़रूरत है, लेकिन डिवाइन मेस्कुलाइन जो है उनकी वजह से काफ़ी हायर पोजीशन पर आ रहे हैं, हायर लेवल पर, हायर कॉन्शियस लेवल पर आ रहे हैं। अपने कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में बिजी हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी आगे प्रॉब्लम है। गार्डियन एंजल्स उन्हें कह रहे हैं कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक क्लैरिटी मैसेज कार्ड निकला है जिसमें पेज ऑफ इमोशंस है, मीन्स योर डीएम एंड अनदर पर्सन इसमें बीच में आ रहे हैं। हो सकता है वो अनदर पर्सन उनकी वाइफ हो या एक्स वाइफ हो, या यहाँ पर डॉटर फिगर भी आ रही है, जैसे हो सकता है उनकी कोई बेटी हो। या एक चीज़ ये है कि फीमेल जो उनका एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, वो मिसिंग है। इस वजह से वो आपको बार बार सेपरेशन में धकेल देते हैं। वो खुद भी मतलब सेपरेशन में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, क्योंकि फीमेल पार्ट उनका जो एनर्जी है वो मिसिंग है, वो समझ नहीं पाते फीमेल एनर्जी को। या फिर डीएम का डीएफ से काफ़ी एज गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसीलिए डॉटर फिगर समझ में आ रही है, क्योंकि हो सकता है 10, 15 या 20 साल का एज गैप है। या तो डीएम डीएफ से छोटे हैं या वाइस वर्सा है। तो वो काफ़ी डिलीमा में है कि क्या करूं क्या ना करूं, सोसाइटी क्या कहेगी अगर इस रिलेशनशिप में जाता हूं तो। एज गैप तो बहुत ही ज़्यादा है, क्या करूं मैं, इस रिलेशनशिप को रखूं, आगे बढ़ूं, या सिर्फ अपनी डीएफ से बिजनेस पार्टनरशिप में रहूं। लॉजिकली सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। उनको आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एज डिफरेंस नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, एज नहीं होता है, ये सब कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ वननेस में है। द फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स इज द लॉ ऑफ वननेस। नो एज, नो टाइम, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है। तो आर्क एंजल्स उनको कह रहे हैं डोंट चूज़ योर ट्विन फ्लेम थ्रू योर माइंड। एज वाइज चूज़ ना करें। शिफ्टिंग एनर्जी है, ये शिफ्ट भी हो रहे हैं वो थोड़ा बहुत, लेकिन डिलीमा में है अभी भी। ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस डिसीजन कि जाऊँ ना जाऊँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ। तो इन शॉर्ट, ऑल इन ऑल, ये जो आर्क एंजल मैसेज ये बता रहे हैं कि जो डीएम हैं एक तरह से वॉकिंग अवे कर रहे हैं कि नहीं यार, ना करने का ही उनका मूड आ रहा है। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं वो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मन से मन का मिलन है, ये कोई एज गैप नहीं है। अगर आप मिले हैं, आपको फील होता है दोनों साइड से, डीएफ और डीएम को, दोनों को, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप हैं। आपको ये भी पता है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और आपको ट्रू सेंस आ रहा है, ट्रू अवेयरनेस है कि आप दोनों ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। तो आपको इस रिश्ते में बढ़ जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कार्ड है, केमिस्ट्री ट्विन फ्लेम में सबसे अच्छी होती है। वो कह रहे हैं कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, बट डीएफ जो है अपोलॉजी चाहती हैं डीएम की तरफ से। एंजल
माइक एंजल ये कह रहे हैं, माइकल ये कह रहे हैं कि लेट गो करें इस 3D इल्यूजन को, 5D रियलिटी को देखने की कोशिश करें। यहाँ डीएम काफ़ी फील कर रहे हैं, अपॉलॉजी, एक सॉरी फील कर रहे हैं टीएफ के लिए, कि सोच रहे हैं कि काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता। वो भी सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी बातों को, 3D बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकली बहुत सोच रहे हैं, तो वो क्लियर कट नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे किस रास्ते चलना है। वो दो रास्तों के बीच में फंसे हुए हैं। ये डीएफ ही उन्हें निकाल सकती हैं। वो अपने हायर सेल्फ में आकर अच्छा फूड खा के, अच्छा म्यूज़िक सुन के, अच्छी अफर्मेशन लिख कर, बोल कर, इस तरह से वो कर सकती हैं। ऑल इन ऑल, ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड टू यू। मैसेज अच्छा है, लेकिन आप दोनों को ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप दोनों ही जान चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये था आपका 17 to 23 अक्टूबर आर्कएंजल माइकल का मैसेज आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।